नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और आज एक बहुत खास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं, कल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 5251वां प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। पूरे दुनिया में ये उत्सव मनाया जाता है, घर घर में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम जहां पूरी दुनिया की नजर होती है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान में होता है, जहां भगवान प्रकट हुए। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आध्यात्मिक चिंतक और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय श्री कपिल शर्मा साहब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को अशेष शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि, लीला पुरुषोत्तम, अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म की लीला की, संत कहते हैं रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ, उस अजन्मे ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो महत्व जन्माष्टमी के दिन है, वह महत्व वैकुंठ का भी नहीं है। रसिक संत जन कहते हैं कि वैकुंठ से भी ज्यादा महत्व श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। क्योंकि वैकुंठ में, गोलोक में तो भगवान का नित्य शाश्वत वास रहता ही है। चूंकि भगवान ने कृष्ण जन्म की लीला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर की है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव का आयोजन और जो ये व्यवस्था है, जो इसका एक रस है, वो जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है, वो अन्यत्र देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का ये 5,500वां वर्ष जन्मदिन है। 5,251। अभी तक हम कहते थे कि भगवान का जन्म 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। अब हम कहेंगे भगवान का जन्म 5,500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये बड़ा विशिष्ट विशिष्ट वर्ष है, बड़ा विशिष्ट महोत्सव है। भगवान के जन्म महोत्सव का प्रारंभ स्वयं युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से सुनने, भगवान श्री कृष्ण से श्रवण के उपरांत किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी को अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में बताया, इस आयोजन के बारे में बताया, व्रत के बारे में बताया, अनुष्ठान के बारे में बताया। तो श्री युधिष्ठिर जी ने सर्वप्रथम बंधु बांधवों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया और इस आयोजन का दिव्य आनंद अनुभूति की। अभी जो तदुपरांत हम संतों, रसिक भक्तजनों का ये विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का आयोजन स्वयं श्री राधा जी करते हैं। स्वयं श्री राधा जी यहाँ रहती हैं। 33 कोटि देवताओं का यहाँ पर वास होता है। 33 कोटि देवता उस आनंद की अनुभूति करते हैं। जो कहते हैं रोग कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। कौन सा मनुष्य है जो धार्मिक अनुष्ठानों में लगा है, जो तप में लगा है, जो क्रिया योग रिचुअल्स कर रहा है, जो अभिषेक करा रहे हैं, जो अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, विधि विधान का पालन कर रहे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये जो सद मनुष्य हैं वही इन रिचुअल्स का, इन परंपराओं का, इन अनुष्ठानों का पालन कर सकते हैं, इनको धारण कर सकते हैं। तो धन्य है ऐसे सभी भगवान श्री कृष्ण के लाडले भक्त, रसिक भक्त जो इस जन्माष्टमी महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, सशरीर मथुरा पधार रहे हैं, भाव से मथुरा में हैं, चिंतन से मथुरा में हैं, इस व्रत का, इस अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं, भाव से, चिंतन से, मनन से, प्रत्यक्ष रूप में
जिस भाव से लेंगे उसी भाव से भगवान की कृपा अनुभूति, कृपा प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि ये बड़ा विशिष्ट जन्म महोत्सव है, इसलिए आज सायंकाल भगवान को 5251 गौ घृत के दीपक अर्पित किए जाएंगे। गैया के घी के दीपक भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट भूमि के परिसर में भक्तजन श्री ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। साथ ही आज ही भगवान को वह दिव्य पोशाक अर्पित की जाएगी जिसको धारण करके भगवान कल भक्तों को दर्शन देंगे। चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण, सोमवंशी भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है, पीतांबर है, पीले रंग की सिल्क के ऊपर सोमवर्ग की जो वनस्पतियां हैं, जो शीतल वनस्पतियां हैं, जो दिव्य हिमालय और ब्रज के जंगलों में प्राप्त होती हैं, उन सोमवर्ग की वनस्पतियों की लता पता पत्र पुष्प आदि को बहुत सुंदर तरीके से रेशम, जरी, रत्न प्रतिकीर्ति आदि के माध्यम से उकेरा गया है। तो भगवान की जो पोशाक पीतांबर इस वर्ष धारण करेंगे उसका नाम है सोम चंद्रिका। तो सोम चंद्रिका पोशाक को धारण कर पद्मकांति सोम चंद्रिका पोशाक को धारण कर पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजित भगवान का जो स्वरूप होगा वो निश्चय ही चित्ताकर्षक, मनमोहक और अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि भगवान के कृष्ण जन्मभूमि पर जो लोग दर्शन करने के लिए पधारते हैं, मन में एक भाव होता है कि लाला का जन्म कंस के कारागार में हुआ है। कहीं ना कहीं कारागार का भाव भक्त के मन में रहता ही है और पूछता है कारागार कहाँ है। जी, कंस का कारागार तो तभी तक था जब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, चतुर्भुज नारायण प्रकट नहीं हुए। जिस क्षण जिस घड़ी भगवान चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य कंस के कारागार में हो गया, वो तो हमारे लाला की जन्मभूमि हो गई, फिर कारागार रहा नहीं। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म 4 पवित्र चिन्हों को धारण करके पहले मैया देव की पिता वसुदेव जी को दर्शन दिए, तदुपरांत उन्होंने कृष्ण रूप बाल रूप धारण किया। तो भगवान के हाथ में जो चतुर्भुज नारायण के हाथ में जो पुष्प है, कमल पुष्प है, उसका नाम है पद्म। तो जो इस बार जो हम जो पुष्प बंगला बनाया है वो भगवान को उसी पद्म से, पद्म कांति। तो उस पुष्प बंगले में बहुत अद्भुत कमलाकृतियों को उकेरा जाएगा। तो जो पूछते हैं कि भैया भगवान का जन्म कारागार में क्या हुआ, तो ऐसे भावुक रसिक भक्त जनों को भगवान के उस जन्म भूमि के उस रूप के दर्शन हो जाएं, इसके लिए गर्भगृह के अंदरूनी भाग को, गर्भगृह को और गर्भगृह के बाहरी भाग को दिव्य कारागार का स्वरूप प्रदान किया गया। उस कारागार का स्वरूप सौम्य होगा। उस कारागार में प्रवेश करके भक्त आह्लादित आनंदित हो उठेंगे। उस कारागार में जो कन्हैया का दर्शन होगा तो कारागार का एक दृश्य होगा, लेकिन अनुभव तो वैकुंठ का भी होगा। अनुभव तो दिव्य सौम्य कारागार का निर्माण कराया गया है। लगभग 1.5 वर्ष के प्रयास के उपरांत उसको यह स्वरूप, हमने उस दिव्य स्थान को, उस अलौकिक स्थान को वह स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को जो श्रद्धालु कृष्ण जन्मभूमि पर व्रज में आ सकते हैं, अवश्य पधारना चाहिए। इस आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, आनंद को प्राप्त करना चाहिए। अनेक कारण से यदि कोई श्रद्धालु व्रज में आने में असमर्थ है, कृष्ण जन्मभूमि आने में असमर्थ है, तो अपने निवास के समीप, अपने क्षेत्र के समीप के कृष्ण मंदिरों में जाकर भगवान के उस उत्सव का आनंद लें। अपने घरों में लाला का जन्म करें, हृदय में लाला का प्राकट्य हो, आपके जीवन में मंगल हो, उन्नति हो। तो जब आप घर में भी करेंगे तो हमारा ये भाव है कि आप यदि कृष्ण जन्म स्थान का चिंतन, कृष्ण जन्म का चिंतन करते हुए उस आयोजन में आनंद ले रहे हैं, तो आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो जन्म स्थान पर आकर होगी। ऐसा हमारा श्री ठाकुर जी के समर्थ श्री चरणों में विश्वास है। तो
जन्म स्थान का जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है वो प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती होगी। तदुपरांत भगवान का लगभग 9 बजे अभिषेक होगा। अभिषेक उपरांत जो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का एक आकर्षण है पुष्पांजलि कार्यक्रम, वो भागवत भवन में संपन्न होगा और श्री कृष्ण के जन्मभूमि के पवित्र लीला मंच पर भजनों का गायन होगा। बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहभागिता के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पधारेंगे और पूज्य महाराज श्री संभवतः पुष्पांजलि कार्यक्रम महाराज जी के द्वारा ही हम हो, ऐसा हमारा निवेदन रहेगा। जो महोत्सव का श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मुख्य आकर्षण है, जिसको कहा जाता है देव देवादिदेव महादेव भी उसके दर्शन के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, उसको नहीं रोक पाते, वो भी प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं। भक्त के रूप में रहें, पशु पक्षी किसी रूप में रहें, अदृश्य रूप में रहें, लेकिन सभी 33 कोटि देवता कृष्ण जन्म स्थान पर रहते हैं। तो ऐसा आयोजन रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह पूजन से शुरू होगा। तदुपरांत भगवान की 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा, तुलसी पत्र से अर्चन किया जाएगा। रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा और प्राकट्य आरती शुरू हो जाएगी और संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग झांझ मजीरे डमरुओं की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। वो जो अलौकिक आनंद उस मंगल ध्वनि के बीच में भगवान की जो प्राकट्य आरती होगी वो अद्भुत और अलौकिक होगी। तदुपरांत भगवान का जन्म महोत्सव का प्रथम जन्माभिषेक कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय स्वरूप के द्वारा के पयोधर दूध की धारा के साथ होगा। उसके उपरांत संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य चरण महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में रजत कमल पुष्प पर विराजित भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह का पंचामृत वनस्पतियों दिव्य औषधियों के द्वारा जन्माभिषेक किया जाएगा। रात्रि 12:50 पर भगवान की श्रृंगार आरती होगी। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में रात्रि 1:30 बजे तक प्रवेश श्रद्धालुओं को रहेगा और जो श्रद्धालु प्रवेश करें उनको दर्शन अवश्य प्राप्त हो। इस कारण मंदिर के कपाट रात्रि 2 बजे बंद होंगे। जी जी भाई साहब, आपने तो बहुत ही अच्छा शब्द चित्र ऐसा बना दिया, देखने वाले जितने भी लोग हैं वो अभी से अनुभूति कर रहे हैं उस पूरे कार्यक्रम की। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन मौसम बरसात का है, कई बुजुर्ग लोग बच्चे, उन्हें कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं आने के लिए। मैं ऐसे लोगों के लिए भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आस्था बहुत रहती है लोगों की, लेकिन मौसम थोड़ा सा कई बार प्रतिकूल हो जाता है। यंग लोगों के लिए तो अच्छा है, व्यवस्थाएं हालांकि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बहुत बेहतरीन होती हैं और मैंने तो प्रत्यक्ष बरसों बरस देखा है, खासतौर पर जब से आप व्यवस्थाओं का निर्देशन कर रहे हैं तब से बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हमेशा रहती हैं। लेकिन फिर भी आप आने वाले भक्त, क्योंकि मन बहुत से लोगों का होता है, लेकिन आज सुविधाएं ऐसी हैं कि घर बैठकर लोग भी दर्शन कर सकते हैं, काफी लोग दर्शन कर सकते हैं। उत्साही भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ब्रज में कहावत है, 3 तरह की पूजा हो, लघु दीर्घ मजोल, और जैसो बखत जानो वैसी बैठो खोल। जी देश काल और परिस्थिति के अनुरूप यात्राओं का निर्णय करना चाहिए, अनुष्ठानों का निर्णय करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार ही अनुष्ठान का संकल्प लेना चाहिए। तो शारीरिक रूप से असक्षम, वृद्ध, रोगी, गर्भवती माता बहनें, बाल वृंद, जो भीड़ के कि उसको ना उनके लिए कठिनाई हो, उनको मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि वह आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन करें। प्रभु उनके भावानुरूप उनको वही फल की प्राप्ति कराएंगे जो यहाँ आके होगी। भगवान भाव में है। तो मेरा ये निवेदन है सभी भक्तों से, सभी से, कि शारीरिक रूप से अस्वस्थता की दृष्टि में या कोई परेशानी हो, देश काल और परिस्थिति, शारीरिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और सामाजिक अवस्था, परिवार में सुख शांति के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका में मंगल होता है। तो अपनी सब स्थितियों को देखकर ही यात्रा का निश्चय करें, अन्यथा जहां पर है वहीं पर भगवान के इस दिव्य महोत्सव का आनंद लें। जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, युधिष्ठिर से लेकर आज तक के काल तक का बता दिया। और कुछ आप अगर जन्माष्टमी के विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सीधे लाइव देख रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप व्यस्त काफी हैं और लगातार आपके फोन भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चलते चलते कुछ कहना चाहें भक्तों को, क्योंकि भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, उसका वर्णन करना तो असंभव है। और कई लोग कहते भी हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं वो गोकुल की गोपियों की छाछ के आगे मचल जाते हैं। तो भगवान का जो एक विराट स्वरूप है उसको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसा आप बता रहे थे और बड़ा अच्छा, मैं यकीन करता हूं कि सुनने वालों को लग रहा था, अगर आप 2 मिनट कुछ और कहना चाहें, क्योंकि आपको सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, भगवान का जो प्राकट था, भगवान हमारे कन्हैया, उनका जब प्राकट हुआ तो कृष्ण का प्राकट कंस के कारागार में हुआ, और जब भगवान का प्राकट हुआ और वसुदेव जी ने उनको सूप में स्थापित किया, सूप में धारण कर रखे कि गोकुल लेके जाना है। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिए, वसुदेव जी को संकेत किया मुझे गोकुल ले चलो, वहां पे कन्या रूप में जन्म हुआ है, उनको भगवती को लेके आना है। तो वसुदेव जी चल दिए। तो बड़ा सुंदर भाव, अगर आप विचार करें कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे वसुदेव जी के मस्तिष्क पे आए तो हथकड़ी बेड़ी टूट गई, कंस के कारागार के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी गए, यमुना जी ने रास्ता दिया, भगवान का चरण प्रक्षालन किया, वसुदेव जी कन्या को लेके आए। जब कन्या को लेके आए तो पुनः सारे बंधनों से जकड़ गए। योग माया जी जब आई, माया आई तो बंधनों में फिर जकड़ गए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत भव्यता दिव्यता से मनाएं इस, और जैसे वसुदेव जी बंधन मुक्त होकर आनंद से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धारण किया, तो इस जन्माष्टमी का व्रत अनुष्ठान इस संसारिक बंधनों से हटके एक दिन ठाकुर जी के श्री चरणों में ध्यान में लगा दें तो हमारे जन्म जन्मांतर के रोग शोक दुख दारिद्र नष्ट हो जाएंगे। ऐसी सामर्थ्य संतों ने कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत और महोत्सव के मनाने में बताई है। तो ब्रज की रज है, हमारे ब्रज की रज तो खैर वैकुंठ से श्री जी स्वयं लाएं कि भगवान ने, ये सृष्टि का 28वां कल्प है, तो 28वें कल्प में भगवान ने मिट्टी की लीला, ग्वाल बालों के संग लीला, ये सारी लीला 28वें कल्प में की है। तो श्री लक्ष्मी जी को ज्ञात था कि भगवान जाके ब्रज जन्म लेंगे और मिट्टी की लीला, ब्रह्म की लीला, रज की लीला करेंगे, तो स्वयं वैकुंठ की रज लाके उन्होंने ब्रज में स्थापित करी। तो ब्रज की रज कोई लौकिक रज नहीं है। अगर भाव का ज्ञान हो, भाव से इसको समझें, तो कहते हैं ना, मुक्ति गए गोपाल सो मुँह मृत्यु को मार्ग बता है कि ब्रज रज उड़ मस्तिष्क से लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो जो मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली ऐसी ब्रज की रज जिसमें हमारे कन्हैया ने लीलाएं की हैं, उस ब्रज धाम का हम ध्यान करें, भगवान की लीलाओं को, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग प्राप्त हो, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे और सांसारिक प्रपंचों को छोड़कर कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान का चिंतन मनन दर्शन करें, तो निश्चित रूप से हमको अलौकिक अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभार, आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें बताई, बहुत आपका दिल से आभार। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। पुनः आपके सभी दर्शकों को कोटिश जन्म श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कोटिश मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई साहब।